औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रब्बी हबली उम्मती, क्या तुहे पैदा हुए हक ने फरमाया बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। फिर मैं क्यों न कहूँ कि मैं वो सुन्नी हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं सुन्नी हूँ। जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है और मुझे देखा जा रहा है, मोहम्मद बिलाल यूसुफी की जानिब से मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का हमारा जो मौजू है बहुत ही अहमियत रखता है, वह है नमाज की फजीलत। तो अल्लाह ताला ने सूरह मुमिनून में इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फरमाया बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू करने वाले हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो आगे साहबजादे हैं वो हैं इमाम बाकर। इमाम बाकर बाहर खेल रहे थे, खेलते खेलते, नाज़रीन बात काबिल गौर है, इस आयत का मफ़हूम बयान करने वाला हूँ। वो खेलते खेलते ना एक खूद विच ना आप गिर गए और ना शहीद हो गए। तो बाहर लोगों ने आकर आपका दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खड़काया, लेकिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में मशगूल थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो हज़रत इमाम हसन जो साहिबजादी थी वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के निकाह में थी। आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज से फारिग हुए, खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा की और ऐसे पीछे मुड़ के कहा मेरी नेक बीवी, मेरी पाक ज़ौजा, क्या हुआ है, क्या मामला है, क्या माजरा है, बाहर लोग क्यों दरवाज़ा खड़का रहे हैं। कहा हमारे जो साहबजादे छोटे इमाम बाकर जो हैं वो खूह में गिर गए हैं, शहीद हो गए हैं और बाहर बंदे आ गए हैं और आप बाहर जाएं। आप बाहर गए, आपने कहा क्या बात है, खैरियत है। वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। वो इमाम बाकर खेलते खेलते वो जो है गिर गए हैं और शहीद हो गए हैं पानी के खूह में। आपने मुस्कुरा कर फरमाया पानी का खूह कौन सा है जिसमें मेरे बेटे, मेरे साहिबजादे गिर के शहीद हो गए। वो कहते हैं कि ये वाला है खूह। आप उनके साथ गए और देखा, उस खूह के अंदर देखा इमाम बाकर शहीद हो गए। तो आपने उस पानी के खूह को कहा ओ पानी दिया खुआ, तेन नहीं पता ये कोई आम गली का बच्चा नहीं, ए अली दा पुत्र है।
अली का पुत्र है भाई। देखा कि वो हजरत इमाम बाकर ऐसे जिंदा होकर पानी के खूह के ऊपर आ गए हैं, तो बाहर निकाला और सारी इमाम, सारे बंदे, सारे मुरीदीन आपके कदमों में हाथ रखते हैं और कहते हैं बाबा जी सरकार ये तो बताए, ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है, ये कैसे जिंदा हो गए हैं? अरे जो दुनिया से चला जाता है वापस नहीं आता, ये जिंदा कैसे हो गए हैं? तो आपने और मुस्कुरा के फरमाया, कहा भाई बात सुनो, मैं उनके वालों मुंह नहीं मोड़िया, उन्हें मेरे वालों मुंह नहीं मोड़िया। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ये क्या माजरा, क्या मामला है? कहा जब आपने रोला डाला हुआ था, आपने जब ये कहा था कि आपके बेटे शहीद हो गए हैं, तो उस वक्त मैं नमाज अदा कर रहा था, मैंने नमाज को नहीं तोड़ा, मैं अल्लाह की याद में खुशू और खुजू के साथ अपनी इबादत में अल्लाह की बारगाह में सजदा था, अल्लाह की बारगाह में अपनी यानी कि इबादत में मशगूल था, अल्लाह की इबादत में मशगूल था, लेकिन मैंने उससे मुंह नहीं मोड़ा। जब मैंने उसकी बारगाह में अर्ज किया, उसने मेरी तरफ से मुंह नहीं मोड़ा। यही बात है। अल्लाह फरमाता है क्या? बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए हैं। मौला कौन से कामयाब हुए हैं? फरमाया जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू करने वाले हैं, जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू करने वाले हैं। नाज़रीन इंशाअल्लाह इसी मौजू पे, इसी बात पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान किबला मोहतरम हमारे साथ रोज़ की तरह हमारे साथ होते हैं, माशाल्लाह तिलावत भी फरमाते हैं, नात भी पढ़ते हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। मोहतरम मकाम इज़्ज़त-ए-माम मोहतरम मोहम्मद शुएब अत्तारी शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद और अपने नूर रमज़ान और मुनीर इस्लाम टीवी पे एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। तो आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो क्या सुनाने वाले हैं आज? मैं आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ जी, इरशाद फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे बिन या नबी तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है। तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है। तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है। तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है। तेरे बिन या नबी मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मगर गैर के दर न हम जाएंगे। मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मगर गैर के दर न हम जाएंगे। तेरा दर छोड़ दे ये हमें भी गवारा नहीं है। तेरा दर छोड़ दे ये हमें भी गवारा नहीं है। तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा
नहीं है, तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है, तेरे बिन या नबी। दामन तेरा थाम लेते हैं जो तेरे नाम पे मर के जीते हैं वो, दामन तेरा थाम लेते हैं जो तेरे नाम पे मर के जीते हैं वो, जो तेरे हो गए, जो तेरे हो गए उनको कोई खसारा नहीं है, जो तेरे हो गए उनको कोई खसारा नहीं है, तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है, तेरे बिन या नबी। हसनैन का सदका दे दो शाह, यही इल्तिजा कर रहा है ज़िया, हसनैन का सदका दे दो शाह, यही इल्तिजा कर रहा है ज़िया, बर दो दामन मेरा आपके बिन गुजारा नहीं है, भर दो दामन मेरा आपके बिन गुजारा नहीं है, तेरे बिन या नबी, बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है, तेरे बिन या नबी, तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है, तेरे बिन या नबी, बिन या नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम मोहम्मद शोएब अत्तारी शाह साहब को आपने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े दिल से आपने समाअत फरमाया। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान हमारे मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं मुबल्लिग़ दीन इस्लाम हज़रत सी अल्लामा मौलाना मोहतरम मोहम्मद सरवर यूसुफ़ी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं केबला? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो नाज़रीन किराम, नमाज की फजीलत के बारे में मैंने आपको बात बतलाई, लेकिन एक बात सुनिए, फिर बढ़ते हैं स्कॉलर की तरफ, लेकिन सुनिएगा तवज्जो के साथ। इमाम हुसैन के पोते के पास एक बंदा आया और कहते हैं, सरकार एक बात तो बताएं, आप मिंबर पे बैठे थे तो ऐसे तो नहीं ना अल्लाह ज़रा फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो कहते हैं सरकार एक बात तो बताएं, इमाम हुसैन के पोते
आप बैठे मिंबर पे, तो एक बंदा कहता है सरकार एक बात तो बताएं, मैं बड़ी नमाजें पढ़ रहा हूँ, बड़ी नमाजें पढ़ रहा हूँ, बड़ी नमाजें पढ़ रहा हूँ, कबूल भी हो रही हैं कि नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कबूल है कि नहीं? आपने फरमाया अल्लाह ने कोई ऐसी इबादत नहीं रखी जिसके साथ कबूलियत की गारंटी ना रखी हो। वो कहते कैसे? आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है इन्ना फक्श, ये एक आयत है, अल्लाह फरमाता है कि इसमें अगर तो नमाजें पढ़ रहा है खुशू और खुजू के साथ, तो अगर तू नमाजें पढ़ के बेहया नहीं है तो फरमाया तेरी कबूल हो रही है। अगर तू नमाजें भी पढ़ रहा है बेहया भी है तो समझ लो ज़ाया हो रही है। नाज़रीन किराम, बात यह है कि आज कबूलियत का यही वक्त है कि जो वो सदा दे रहा है। आज की रात लैलतुल कदर की रात है। एक पहले गुजरी 21वीं, फिर 23वीं गुजरी, आज जो शब है ये 25वीं शब है, 25वीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 21वीं और 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं को लैलतुल कदर ढूंढो। तो आज की रात भी लैलतुल कदर की रात है। तो नाज़रीन किराम, नमाज की फजीलत तो फजीलत क्या खूब है। तो यही बात करूंगा, रात के 2 बजे जिसको नेट ही बगैरत कर जाए वो ईमान वाला नहीं होता। नाज़रीन किराम, बात यही है, जुमले सख्त हैं लेकिन बात समझने की है। आज एसी चल रहा हो, एसी में बैठे हो और मोबाइल इधर से चल रहा हो, उधर मुस्तफ़ा पे तस्बीह दुरूद पाक चल रहा हो, फिर बात बनती है। आज इधर बैठे हो, घर बैठे हो, जहां कहीं भी बैठे हो, भाई बात यही है, दिल में इश्क मुस्तफ़ा लेकर बैठोगे, दुरूद पाक पढ़ते रहोगे, सरकार की सुन्नत पर अमल करते रहोगे, तो बात यही है। तो ये जो करंट है मदीने के साथ जुड़ जाएगा, मदीने के साथ चला जाएगा, मदीने के साथ जुड़ जाएगा। नाज़रीन किराम, बात करने का मकसद मेरा यही है कि आज हमें अपने ईमान की तरफ देखना है। हम कहाँ तक खड़े हैं, कहाँ तक नहीं खड़े। तो हमारे दरमियान मोहतरम तशरीफ़ फरमा है स्कॉलर मुबल्लिग दीन इस्लाम, आपसे हम पूछते हैं कि बेहतरीन अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिलाल भाई, अल्लाह तबारक तआला ने भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कलमा तैयबा के बाद जो सबसे बेहतरीन अमल है अल्लाह की बारगाह में कुर्ब पाने का और मकबूलियत का, वो नमाज है। और बुजुर्गान दीन ने भी फरमाया फ़र्ज़ नमाजें पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक तआला के करीब होगे, नफल पढ़ोगे तो रब तुम्हारे करीब होगा। क्या बेहतरीन 2 जुमले। फ़र्ज़ जो है वो रब के करीब करता है और नफल रब को बंदे के करीब करता है। नमाज पंजगाना, इसकी इतनी अहमियत, इसकी इतनी फजीलत, यही वो नमाज है जिसने दिल में सुकून देना है, यही नमाज है जिसने हमारे चेहरे पे नूर देना है, यही वो नमाज है प्यारे भाई जिसने रिस्क में भी बरकत करनी है, रिस्क में भी बरकत पैदा करनी है। यही नमाज है जिसने मौत के वक्त भी काम आना है, यही नमाज है जिसने कब्र में भी काम आना है, जिसने हशर में भी काम आना है। ये नमाज है, इसकी अदायगी जो है, ये कुरान पाक में भी रब पाक ने फरमाया कि वइन्ना लकबीरतुन अल खाशीन, वइन्ना लकबीरतुन, बेशक जो है ये बहुत भारी है, बहुत भारी है, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। नमाज पंजगाना जो है, इसकी अदायगी बंदे को बहुत मुश्किल लगता है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आपने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक तआला जो है वो 2 बंदों से अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराते मिलेगा। ठीक, एक वो बंदा जो उसकी राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, मुजाहिद, जब वो उसकी बारगाह में जाएगा तो अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराते हुए उसे मिलेगा, उनका इस्तकबाल फरमाएगा। और एक वो बंदा जो आ वाली बात है, एसी लगा हुआ है, गर्मी फुल है, एसी लगा हुआ है, बीवी बच्चों के दरमियान बैठा, सोया हुआ है, जाग रहा है, जो भी है, मौसम सुबह के अज़ान में जो है पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। समझने की बात है कि नमाज नींद से बेहतर है। जिसने इस नींद पर
मैंने अल्लाह के फजल से इस नींद पर अगर नमाज को जो है फोके दे दी तो मेरी अगली की नींद हमेशा के लिए सुकून वाली हो जाएगी। दुरुस्त है। फरमाया अब ये बीवी बच्चों के दरमियान है और बीवी बच्चों के दरमियान जो है अजान को सुनता है तो सारे काम छोड़ देता है। ठीक है। और माई आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी फरमाती हैं आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ घर के काम करवाया करते थे, काम काज करवाते, यहाँ तक के हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान पुकारते। ठीक है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हमसे जुदा हो जाते जैसे हम जानते तक जानते नहीं थे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब हैं, हबीबे किबरिया हैं, वो नमाज का इतना ख्याल करते हैं तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे गुनाहगार को सोचना चाहिए, मैं इसको क्या समझता हूँ। क्या तो फरमाया तो पहली ये हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं कि एक वो जो जिहाद में लड़ता लड़ता शहीद हो गया, अल्लाह उसे अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराते उसका इस्तकबाल फरमाएगा। नंबर 2 पे वो जो बीवी बच्चों में बैठा हुआ मौज़िन ने अज़ान पुकारी, सारा कुछ छोड़कर मस्जिद में आ गया, अल्लाह ऐसे नमाजी को भी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराते हुए अशर में इसका इस्तकबाल फरमाए। ये जो है हमें गौर करने की ज़रूरत है। नमाज बारी ज़रूर लगती है लेकिन अल्लाह वालों के लिए कुछ भी नहीं है। जो खौफ रखने वाले हैं, उससे डरने वाले हैं, वइन्ना लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन, लेकिन जो डरने वाले हैं उससे उनके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत खूब आपने बताया। हमारे दरमियान डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब डॉक्टर मुबल्लिग दीन इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर उस्मान यूसुफ़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। तो नाज़रीन किराम, वही बात आपने की जैसे कि मुबल्लिग दीन इस्लाम मोहतरम सरवर यूसुफ़ी साहब बता रहे थे, तो मुझे एक बात याद आई इधर कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। और फरमाया कि जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे तो कहते हैं मैं कुरान पढ़ता हूँ। क्या कहने। तो ये बताएं अक्लमंद माँ बाप कौन है? मोहम्मद बिलाल भाई, अक्लमंद माँ बाप अपने आप को गौर ये करता है कि मैंने अपनी औलाद को हर फैसिलिटी देनी है। ठीक है। मैंने इनको अच्छी तरबियत देनी है, अच्छी तालीम देनी है, ठीक है, अच्छा ओहदा दिलवाना है और इनके लिए घर में हर सहूलत देनी है। ठीक है। इनको जो है सर्दियों में हीटर और इसके साथ सारी फैसिलिटीज गर्म सारा कुछ, इनके लिबास का सारा कुछ ख्याल करना है। ठीक है। कितनी जिंदगी के लिए रहना है? 60 साल, 70 साल, 100 साल, आदि तरह ही चल रहा है। और गर्मी में फिर एसी की लोड शेडिंग होगी तो सोलर, हर तरह की फैसिलिटी, दिन रात, खुद धूप में उसी गर्मी की धूप की। अच्छा, बच्चों ने रात को सोना है जब छांव आ चुकी होती है, खुद इसने धूप में काम करना है जब पसीने रुकते नहीं हैं। उस इतनी शिद्दत की गर्मी में मेहनत करता है कि सारा कुछ मैं पूरा करूं तो बस इसलिए कि हर कुछ मेरी औलाद को मिल जाए, उनका सोना भी अच्छा हो जाए, उनका रहना भी अच्छा हो जाए, उनका पहनना भी अच्छा हो जाए। यही अक्लमंद माँ बाप असल वो हैं जो सोचे इनकी कब्र भी अच्छी हो जाए, इनकी कब्र भी अच्छी हो जाए। साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुर्शिद अहमद यूसुफ साहब आप फरमाते हैं, पुत्र असल कामयाब बाप वो है जो हर शय हर चीज है अगर औलाद को देता है तो उन्हें नमाज की तरफ मस्जिद में भी लेकर जाता है। आप फरमाते हैं अगर जो है सुबह 6:30 बजे स्कूल जाने के लिए वैन वाले ने आना है, स्कूल ने 7:30 लगना है, माँ बाप ने 7 की बजाय 6 बजे उठा देना है, तो क्यों ना आधा घंटा पहले उठा के 5:30 बजे फजर की नमाज भी अदा करवा दें। अक्लमंद माँ बाप वही है जो है उसको साथ साथ दुनिया के नहीं असल आखिरत की तरबियत देता है और ये समझाता है कि जो है तुम्हारी असल जिंदगी आखिरत की है, ये तो दारुल अमल है, ये तो सिर्फ दारुल अमल है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए कि असल अक्लमंद माँ बाप वो है जो बंदे की बच्चों की दुनियावी जिंदगी की तरफ नहीं नजर रखता, असल आखिरत की तरफ नजर रखता, जो उनकी असल जिंदगी है, बड़ी जिंदगी है,
उसकी तरफ नजर रखता है। और इसकी रिवायत में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक तेली की बात आती है ना, तेली की, तो उसके बेटे को एक वक्त के बादशाह ने पकड़ लिया। अच्छा, बात समझाने के लिए। जी जी। वक्त के बादशाह ने पकड़ लिया। उसने वक्त की बादशाह ने पहले तेली को पकड़ा। अच्छा, तेली तू जो है इतने इतने दाने में बता देता है इतना तेल निकलेगा, ये तो बता नमाज की शराइतें कितनी है। वक्त का बादशाह बड़ा अच्छा था। सुनो नमाज के फ्राइज कितने हैं, ठीक है, नमाज में जोहर में कितनी रकात पड़ी जाती है। चुप। उसने हवलदार को कहा इसको पकड़ो तेली को। इतना ये बड़ा तेली दाने दाने का इसको हिसाब का पता है, इसको नमाज की शराइत फ्राइज की कुछ नहीं पता। उसने उठाया, हवलदार ने अपने कहने बादशाह के कहने पे अंदर कर दिया। बेटा आगे से उसका स्कूल गया हुआ था। अच्छा, पढ़ने गया तो मदरसे था। ठीक है। वो जब आया पढ़कर स्कूल से मदरसे से, तो उसकी माँ ने कहा इसी तरह वक्त की बादशाह ने तुम्हारे बाप को बुलाया है और उसको अंदर कर दिया है, वो आज घर नहीं है। वो बेटा छोटा सा जाता है, कहते हैं बादशाह सलामत, मुझसे पूछे क्या पूछते हैं। ठीक है, नमाज की शाहिद, नमाज के फ्राइज, नमाज की रकात, कलिमा, दीन, मुझसे पूछे। ठीक। जब उन्होंने पूछा बेटे को सारा कुछ आ गया, तो बेटा ये क्या वजह है? कहा मेरे अब्बा जी की जिम्मेदारी मेरे तक थी। अच्छा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। वो मेरे बाप अक्लमंद बाप है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है और इनको सिखाना मेरे दादाजी की जिम्मेदारी थी, इसलिए इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। अब असल बात यह है कि आप इनको छोड़ दें। बादशाह सलामत हैरान हुआ छोटे से बच्चे पर और बाप की तरबियत पर शाबाश देते उसने बच्चे को भी इनाम और बादशाह सलामत ने उसके बाप को भी छोड़ दिया। ये बात है, ये है कलमा। बहुत 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 खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। किबला जी, बिस्मिल्लाह। आप बताएं नमाज की फजीलत के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो नमाज की अहमियत और इसकी फजीलत बयान फरमाई है। वही बात कि जो अल्लामा साहब ने बयान फरमाई कि दादाजी का काम है अपने बेटे को नमाज सिखाना, फ़राइज़ सिखाना, वाजिबात सिखाना, इसकी शराइत और इस फ़राइज़ ये सारा सिखाना। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 77 में आता है। आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। ठीक है। दादाजी अपने बेटे को नमाज का हुक्म दें, ठीक है। बेटा अपने बेटे को नमाज का हुक्म दें, जैसे अल्लामा साहब ने बताया। ठीक है। ये दादाजी का काम है कि वो अपने बेटे को नमाज सिखाएं। ठीक है। आगे फिर जो है बेटे का काम है कि अपने बेटे को, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं। ठीक है। नमाज किस तरह अदा की जाती है, नमाज की शर्तें कितनी हैं, फ़राइज़ कितने हैं, फजर की रकतें कितनी हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा की रकतें कितनी हैं, और सुन्नत मौक़दा कौन सी हैं, सुन्नत गैर मौक़दा कौन सी हैं, सुन्नत मौक़दा किस तरह पढ़नी है, सुन्नत गैर मौक़दा किस तरह पढ़नी है, सारा इल्म जो है वो बच्चों को जो है वो दें। लेकिन वो कैसे बच्चों को इल्म देंगे, कैसे नमाज का तरीका सिखाएंगे? तभी सिखाएंगे कि जब बच्चों को अपने साथ मस्जिद में लेकर जाएं। ठीक है। आजकल देखा जाता है कि बच्चों को जो है वो घरों में छोड़ा जा रहा है और दादाजी खुद नमाज पढ़ रहे हैं, नाना जी खुद नमाज पढ़ रहे हैं, अब्बा जी खुद मस्जिद में चले जाते हैं, लेकिन जो है वो बच्चों को जो है वो साथ लेकर नहीं जाते। ठीक है। और अगर बच्चे साथ चले जाते हैं तो नमाजी जो है वो बच्चों को जिर कर जो है वो मस्जिद से बाहर निकाल देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बच्चे जो हैं हमारे मुस्तकबिल है। ठीक है। अगर बच्चे मसाजिद में जा रहे हैं और शोर कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बड़े प्यार से, बड़ी हिकमत से, बड़ी मोहब्बत से सिखाना चाहिए। ये हमारे किबला बाबा सरकार रहमा का मिशन है। बच्चों को मस्जिद से बाहर ना निकालो। वो बच्चे खुश नसीब हैं उन बच्चों से जो बाहर खेल रहे हैं, उन बच्चों से खुश नसीब हैं कि जो पार्कों में खेल रहे हैं, इनके वालिदैन खुश नसीब हैं कि बच्चे मस्जिदों में आ रहे हैं। बच्चों का काम जो होता है, बच्चे बचगान होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, वो जाहिर है उन्होंने शरारतें करनी है, खेल कूद, लेकिन उनको समझाने वाला जो है वो हिकमत भरे अल्फाज यूज करेगा। ठीक है। तो फिर बच्चों के दिल में वो बात उतरेगी। वो आपकी बात पे मुझे एक बात याद आ गई। मैं ना 9th क्लास का, जब मैं 9th में था ना जी,
तो मेरा ना पेपर था इस्लामियात का जी, इस्लामियात इख्तियारी का। जी, तो मैं पेपर देने गया तो मैंने वो जो सवाल आया था ना उसमें पेपर में, वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, उस किताब में मैंने नहीं पढ़ा था। तो आ गया सवाल, बाहर से सवाल आया कि उसमें लिखा हुआ था कि नमाज का हुक्म के बारे में सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, ये उसमें लिखा था। अब मैं सोची पड़ गया कि इसमें क्या है, ये सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है किताब में, तो ये क्या आ गया। तो फिर मैंने कहा, सरकार ने फरमाया खुद नमाज सीखो और दूसरों को सिखाओ। फिर अचानक इसके आगे मैंने सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस लिखी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज सिखाओ और उसको पढ़ाओ, अगर 10 साल का हो जाए तो ना पढ़े तो उसको मार के पढ़ाओ। वो मैंने लिखा तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आ गए। क्या बात है। देखे ना, बच्चों को नमाज की इतनी तकीयत है, बच्चों को नमाज की इतनी तकीयत है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, वहुम अबनाउ सबअ सिनीन। देखो 3 साल का वक्फा भी दिया है जी, उसको आप प्यार से समझाओ, प्यार से पढ़ाओ। वही ना, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। ठीक है, 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म दो। 7 साल से पहले भी नमाज को उनको सिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 साल के होंगे तो फिर नमाज का हुक्म देना, नहीं। मतलब ये है कि 7 साल के हैं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, चलो बेटा नमाज पढ़ो, चलो बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन 7 साल से पहले बच्चों को नमाज सिखाओ। ठीक है, उन्हें सना सिखाओ, उन्हें सूरह फातिहा शरीफ सिखाओ, उन्हें फिर जो है दूसरी सूरत सिखाओ, फिर उन्हें ये बताओ कि रुकू में क्या पढ़ते हैं, सजदे में क्या पढ़ते हैं, तशहुद में क्या पढ़ते हैं, और सलाम कैसे करते हैं, सलाम करते हुए कहाँ देखते हैं, तशहुद में बैठते हुए कहाँ देखते हैं, तकबीर तहरीमा कैसे करते हैं, तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कैसे होने चाहिए, ये सारी मालूमात जो है वो अपने बच्चों को सिखाए। लेकिन ये तभी है ना कि जब अब्बा जी बच्चों को मस्जिद में लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ऐसे ही हमारे किबला बाबा जी सरकार ने फरमाते हैं कि मोहल्ले में एक बाबा था, तो वो अपने पोते से कहता कि बेटा मुझे मस्जिद में नमाज के लिए छोड़ आओ। अब वो आता, अपने दादाजी को मस्जिद में नमाज के लिए छोड़ा था, फिर घर आता, फिर दादाजी कहते कि जब 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आके मुझे ले भी जाना। पहले छोड़कर आता, ठीक है, फिर चला जाता, फिर लेने आता, फिर जाता। बाबा सरकार फरमाते एक दिन दादे को मौत याद आ गई। अल्लाह, उससे अपने पोते से कहा बेटा तू आता है मुझे लेकर और फिर वापस जाता है, फिर लेने आता है, गर्दो गुबार पड़ता है, वक्त ज़ाया होता है, पेट्रोल ज़ाया होता है, तो ऐसा कर तू मेरे साथ नमाज पढ़ के साथ ही चला जाएगा। क्या बात, आप फरमाते हैं बाबा शकार रहमान, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, वो बच्चा भी पीछे खड़ा हो गया, उससे भी अल्लाह अकबर कहा। जब अल्लाह अकबर कह रहा था हाथ ऐसे कांप रहे थे, ऐसे। और अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में मोमिनीन की शान बयान फरमाई, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। ये मोमिनों की निशानी है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, दिल नरम हो जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये मोमिनों की निशानी है। तो जब इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, तो बच्चे की आंखों से आंसू जारी। कहने लगा दादाजी इतनी खूबसूरत इबादत, अब मैं जब भी आऊंगा आपके साथ नमाज पढ़ के जाया करूंगा। वो एक बंदा था ना, तो वो एक बंदा मस्जिद में गया और साथ उसका दोस्त भी था। रास्ते में जा रहे, रास्ते में जाते जाते तो एक दोस्त है वो पक्का नमाजी था उसका, और अजान आ गई। अजान सुनते ही वो कहता है कि यार भाई आओ नमाज पढ़ते हैं। मैं नमाज पढ़ते हैं तो फिर चले जाते हैं जिस काम जा रहे हैं। वो कहता है यार मैंने ना फ़ोन करना है, मेरे फ़ोन आने हैं, आप नमाज पढ़ो, मैं बाद इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, वो नमाज पढ़ने चला गया और वो बाहर फ़ोन कर रहा है, हाँ कित्थे में फलाना है, ठीक। वो अपनी बातों में मशगूल है, वो अल्लाह की इबादत में मशगूल है। अब नमाज पढ़ते हुए वो नमाज पढ़ा और बाहर उसका फ़ोन बंद हो गया और कहता ओ केड़ी शायद जी तेन बाहर नहीं आने दे रही। उसने जो बाहर बंदा है वो अंदर वाले दोस्त को कह रहा है केड़ी शायद जी तेन बाहर नहीं आ रही। उन्हें अंदर खड़े होके क्या ये मैनू ओली शायद बाहर नहीं आ रही आन दे रही जी तेन अंदर नहीं आन दे रही। तो यही चीज है कि जब बंदा अल्लाह के हुज़ूर झुकता फिर पता चलता है कि मोहब्बत और अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में क्या सुरूर मिलता है। बंदा अपने आप को ये हल्का पाता है। और फरमाया, सरकार ने फरमाया नहीं कि मोमिन मस्जिद में ऐसे जैसे मछली पानी में। बेशक 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 बेशक, क्या बात।
अच्छा, मैं हदीस ही पूरी करता हूँ। आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, वहुम अबनाउ सबी सिनीन, जबकि वो 7 साल के हो जाए, वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब 10 साल के हो जाए तो नमाज ना पढ़े तो मारकर नमाज पढ़ो। जब बच्चों को नमाज की इतनी तकीद है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर बड़ों को नमाज की कितनी तकीद होगी। तो ये जो है ना नमाज वाला मामला खासकर अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हज़ूरुल इस्लाम ने फरमाया नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन की मिराज है। सरकार अलैहिस्सलाम जब मिराज शरीफ पर गए तो अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। तो फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, तो 5 रह गई। तो कहा या अल्लाह, मेरी तो मिराज तेरे तक थी, तेरे पास आना था, तेरा दीदार करना था, मेरे उम्मतियों की कैसे मिराज होगी। फरमाया कि जो 5 वक्त मेरे हुजूर आकर झुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो उनकी दिन में 5 मरतबा मिराज होगी। नमाज मोमिन की मिराज है। तो किबला ये बताएं, अच्छे जो शोहर होते हैं उनकी खुद नमाज पढ़ने के बाद किसी और को भी दावत देनी चाहिए। अरे बिलाल भाई, जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि 7 साल का जो है ना, ठीक है, जब बच्चा हो जाए तो उसको नमाज का तरफ करें। ठीक है। इससे पीछे अगर देखते हैं तो बैकग्राउंड अच्छा शोहर की जिम्मेदारी, ये जब अच्छा शोहर है इसको ये पता है कि मैंने निकाह के बाद ये ज़रूरत पूरी करनी, ये ज़रूरत पूरी करनी है। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत ये है कि खुद भी नमाजी हो, रब की बारगाह में झुकने वाला हो, और पहले दिन ही से किबला बाबा सरकार अलैहिर्रहमा, पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मुनीर अहमद रहमा, आप फरमाया करसन जो पहले दिन ही बीवी को नमाज पढ़ा ले ये कामयाब है। क्या कहने, पहले दिन ही जो है पहले ही। और ये अच्छे शौहर की जिम्मेदारी के साथ साथ रब पाक का भी हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम, सबसे पहले अहली, अपने आप को बचाने के बाद बच्चों की बारी बाद में, पहले बीवी। जब ये दोनों ही रब की बारगाह में झुकने वाले होंगे, वो आते ही ऑटोमेटिकली रब की बारगाह में झुकने वाला होगा। अब हमारे करते बाप जो है ना, बेटे के आने से, दुनिया से औलाद के आने से पहले चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो इसकी पुश्त में जो औलाद है ना वो ऑटोमेटिकली दाढ़ी वाली, ठीक है, असर होता है। क्या बात। तो सबसे पहले जो है खुद, सबसे पहले खुद, उसके बाद बीवी। ठीक है। और ये बात याद रहे, माँ वालदा मोहतरमा को, अम्मा जान हुजूर को बंदा दावत देता है, देनी चाहिए अगर वो दीन पे नहीं है तो, लेकिन किसी मौके पे नहीं भी दे सकता। ठीक। बाजी सिस्टर को भी नहीं कह सकता, बेटी के मामले में भी नहीं बोल सकता, लेकिन बीवी है, इसके सारे राज शोहर को पता होते हैं, शोहर के ऐसे ही है। तो ये हर राज के लिहाज से उसको हर वक्त नमाज का हुक्म दे। ठीक है। और यहाँ तक के अच्छे शोहर की जिम्मेदारी में किबला बाबा जन सरकार अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि अपनी बीवी को कहो जब तुम पर नमाज जिन दिनों में फर्ज ना हो उन दिनों पे भी मुसल्ला बिछाकर तस्बीह पढ़ा करो, ताकि तुम्हारी आदत में खराबी और कमी और फर्क ना आए। ठीक है। जो ही नमाज तुम पर दोबारा से फर्ज हो, तुम वो दिन गुजरे, तुम फिर से अपनी नमाज में रूटीन में इस्तिकामत के साथ अदा कर सको, ना कि उसमें सुस्ती ना आए। तो ये अच्छी शोहर के साथ। और ये फिर आपको बताऊं ईमान वाले की खूबी नहीं, ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और नबियों अलैहिस्सलाम की भी खूबी है कि वो भी नमाज का हुक्म देते थे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है सूरत मरियम में, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ें, वस्कुर फिल किताबी इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो है जिक्र है, इनका जिक्र किया जा रहा है। फरमाया ये क्या करते थे, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह व ज़का, ये अपनी घर वाली को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे। कब तक देते थे, कब तक? वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, जब तक जो है, जब तक जो ये है दुनिया में जिंदा रहे
मा दुम तो हैया, ये तब तक जो है वो इनको नमाज का हुक्म देते रहे। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की भी खूबी और खासा है कि खुद भी नमाज पढ़ते हैं, अपने घर वालों को भी नमाज का कहते हैं। जब ये इस बात पे मैं बात को मुकम्मल करूं, जब जो है बीवी को भी यहाँ कहेंगे तो ऑटोमेटिकली जब बच्चे आएंगे तो बात साथ साथ से नहीं शुरू हो रही। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब बच्चा दायां और बायां जान ले तब से इसको नमाज सिखानी शुरू कर। ठीक है कि हमारा जो हमें हुक्म है, जो हमने एक मिशन लेकर चलना अपनी औलाद के लिए, और हम दुनिया में इतना कुछ करके पीछे इतना छोड़ कर जाते हैं जी मेरी औलाद पीछे से अच्छा वक्त गुजार सके, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जो मैंने मुश्किलें देखी हैं दुनियावी लिहाज से, मालों की वजह से, ज़र की वजह से, वो मेरी औलाद को ना आए। तो इसी तरह अच्छा बाप भी यही कोशिश करता है कि जिस मुकाम पर रब ने मुझे दिया मेरी औलाद भी यहीं से स्टेप ले। ठीक है, तो वो दीन में भी उतनी ही मेहनत करता है। दुनियावी लिहाज से एक दुकान छोड़ी, कारोबार छोड़ा, सारा कुछ बना के दिया। इसी तरह जब दीनदार उनको अच्छी तरबियत देगा तो वो दीन में भी अल्लाह का मुकाम पाने में जो अपनी होश वो 40 साल में लेकर इतनी देर बाद जो है कर पाएंगे, वो बचपन से जब लेंगे तो 40 साल तक किस मुकाम तक पहुंचे। एक बाप की जिम्मेदारी है कि दुनियावी लिहाज के साथ साथ उनको दीनी लिहाज से भी। जब दायां और बायां जान ले, दायां बायां आपको पता है जब बेटा फीडर पकड़ता है ना तो मदर फोड़ कहती बेटा राइट हैंड से पकड़ो, ऐसे ही लेफ्ट हैंड से। बाबा कहेंगे बेटा दायां से पकड़ो, बायां से नहीं, तो बेटा दाएं से पकड़ता। उम्र कितनी अभी 1 साल, 1.25 साल। अभी मामा और बाबा नहीं सही कह रहा कि हुक्म है सबसे पहले इसे लफ्ज़ अल्लाह सिखाओ, लफ्ज़ अल्लाह कहता है। अब वहां पर हुक्म है कि इसको नमाज सिखानी शुरू करो, अल्लाह अकबर करो। और अच्छा वो बड़ा मजेदार है, जब माँ को देखता है ना जान नमाज पे तो कहेगा मेरी जान नमाज किधर है, मेरी अल्लाह किधर है। तो वो छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी जान नमाज बिछाता है, जैसे जैसे उसकी माँ करती है वैसे वैसे करता है। ये असल जो है अक्लमंद बाप और अच्छा शोहर। क्या कहना, क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत अंदाज में किबला वली दीन इस्लाम मोहतरम सरवर यूसुफ़ी साहब और मोहतरम डॉक्टर उस्मान यूसुफ़ी साहब को आपने समाअत फरमाया तो कुछ सीखने को मिला है। तो नाज़रीन, वो भी तो एक माँ थी ना कि जिन्होंने अपने बेटे को नमाजी बनाया, तो जिसे बाबा फरीदुद्दीन के नाम से जानती है। वो कैसे कि अपने बेटे को कहा कि बेटा जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे शक्कर अता फरमाता है, शक्कर की पुड़ी देता है। अब माँ ने नमाज पढ़ ली तो फिर अब बेटे ने मुसल्ला बिछाया, तो माँ ने एक पुड़ी पकड़ी और मुसल्ले के नीचे रख दी। तो अब बेटा नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हुए सलाम फेरा और मुसल्ले को उठाया तो देखा नीचे शक्कर है, तो शक्कर खाई। इसी तरह आपने रोज़ाना की रूटीन बना ली, रोज़ाना पढ़ते थे नमाज और शक्कर खाते थे। एक मरतबा माँ कहीं प्रदेश में थी, बेटा देश में था, लेकिन नमाज पढ़ते हुए अब कहा कि मेरा बेटा फरीद नमाज ना कहीं छोड़ दे, मौला आज शक्कर नहीं रखी, आज क्या करूं। तो आवाज़ कुदरत आई, माई साहब, माई जी तुहाडा हुण कम नहीं शक्कर रखना, अज जिंदगी बारगाह विच सजदा कर रहे, अज शक्कर रखना होंदा काम है। तो क्या किया, अब बाबा साहब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसी तार जुड़ गई अल्लाह के साथ, ऐसी तार जुड़ गई। नमाज पर जब सलाम फेरा तो जब मुसल्ला उठाया, पहले एक शक्कर की पुड़ी होती थी, फिर देखा नीचे शक्कर ही शक्कर है, शक्कर ही शक्कर है, शक्कर ही शक्कर है। यही बात है कि बाबा साहब फरमाते पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग करे, ए परे उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। उनका तोड़ चढ़ चुका था, उनका भर चुका था। यही बात है नाज़रीन, अगर माँ आज अच्छी तरबियत बच्चों की करती है और कोई लालच दे के उनको नमाजी बना देती है तो फिर दुनिया याद करती है। अगर दुनिया से चले भी जाते हैं तो उनको फरीद के नाम से याद करते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड देखते हैं कि माँ ने तरबियत की है तो माँ को सवाब मिलता है। नाज़रीन, यही बात है। तो हम किबला डॉक्टर साहब से पूछते हैं नमाज के बारे में कि आप बताएं, जैसे बाबा साहब की वालदा ने तरबियत की तो कैसी तरबियत की तो नमाजी बन गए, आज उनका नाम है, अब आज उनका मुकाम है। किसके सदके? नमाज के सदके, शक्कर के सदके, जैसे कि उन्होंने थोड़ी लालच दी। आप बताएं नमाज के बारे में।
मुस्नद अहमद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 169 में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हफ़ज़ अलैहा, जिसने नमाज की हिफाजत की, जिसने नमाज की हिफाजत की, इसे फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत मुस्तहबात के साथ अदा किया, तो आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कानत लहू बुरहानुन व नजातन यौमल क़ियामा, ये नमाज उसके लिए कल क़यामत के दिन नूरानियत का सबब और निजात का ज़रिया बनेगी। ठीक है। वमल्लम युहाफिज़ अलैहा लम तकुल्ला, और जिसे नमाज की हिफाजत नहीं की, इसे फ़राइज़, वाजिबात और मज़कूरा बाला पाबंदियों के साथ अदा नहीं किया, तो आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है ये नमाज उसके लिए नूरानियत और निजात का ज़रिया नहीं बनेगी, बल्कि वकाना यौमल क़ियामती मा कारूना फ़िरौना व हामाना व उबी इब्न खलफ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ऐसा शख्स कल क़यामत के दिन करून, फ़िरौन, हमान और उबई बिन खलफ के साथ। ये हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो बंदा दुनिया में नमाज की हिफाजत नहीं करता उसका हशर जो है इन बदबख्तों के साथ हो, और फिर जो नमाज की हिफाजत करता है, नमाज पढ़ता है ज़मीन में, हर नमाज को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुम्मतुल मुबारक, हर नमाज को अपने वक्त पर अदा करता है, इसे क्या नाम मिलता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकाशी सफ़ा नंबर 26 में आता है कि आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है, इज़ा उदखिलुल मय्यितुल क़ब्र, कि मैयत औरत या मर्द को जब कब्र में दाखिल किया जाता है, मुत्सिलत लहु शम्स इंदा गुरूबिहा, तो उसे सूरज के गुरूब होने का वक्त महसूस होता है। फयजलिसु यफ्सहु यमसहु ऐनैहि, वो आंखें मलता हुआ उठ बैठता है। व यक़ूलु दऊनी उसल्ली, और फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों पीछे हट जाओ, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने। ये कौन कहेगा? ये वो कहेगा जो जमीन के ऊपर नमाज पढ़ता हो। तो फिर वो नीचे भी पढ़ेगा। अगर जमीन के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेगा तो याद रखें कि वो जमीन के नीचे जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकता। जमीन के ऊपर नमाज पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही है। जब नमाज पढ़ेगा वो फरिश्तों के सामने नमाज पढ़ेगा तो नमाज में फरिश्तों के तीनों सवालात आ जाते हैं। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मादीनु का, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहेगा, सारे सवालों के जवाब आ जाते हैं। तो नमाज जो है ना ये बड़ी अहमियत की हामिल है। ठीक है। और फिर देखें नमाज की कितनी बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला की जो हमद बयान करता है, सना बयान करता है, तस्बीह बयान करता है, उसकी कितनी बरकत है। ये देखें जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया, अल्लामा सफूरी रहमाने नुज़ातुल मजालिस में लिखा, ठीक है, तो अल्लाह तबारक तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जो मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, मेरी तौहीद बयान करने वाले हैं, आप पर ईमान लाने वाले हैं, इन्हें एक कश्ती में सवार कर लें। अच्छा। उसके मोला ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बुढ़िया से वादा हुआ। अच्छा। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा, जब तूफान आएगा मुझे बता देना। लेकिन जब तूफान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस बुढ़िया का ख्याल आया। तूफान आकर अपनी तबाहियां फैलाता रहा और बुढ़िया रब्बे कायनात की सना में मशहूर रही। बुढ़िया सना कर रही है, तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह का जिक्र कर रही है, और दूसरी तरफ तूफान जो है वो अपनी तबाहियां फैला रहा है अपने रूज पे। हाँ जी। जब तूफान गुजर गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस बुढ़िया का ख्याल आया। तो आपने कहा अफसोस कि बुढ़िया तो तूफान की नजर हो गई हो। लेकिन जब आप बुढ़िया के दरवाजे से गुजरे तो देखा कि बुढ़िया तो रब्बे कायनात की सना बयान कर रही है, हमद बयान कर रही है, जिक्र कर रही है। सलामत दुआ के बाद बुढ़िया ने कहा बेटा तूफान आ गया। आपने फरमाया अम्मा जी तूफान आकर चला भी गया, आपको इल्म नहीं हुआ? फरमाया बेटा मैं तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल थी, मुझे इल्म नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना की कितनी बरकत है कि इसके बायस बुढ़िया को तूफान की खबर नहीं हुई। और नमाज तो तमाम इबादत से अफजल इबादत है। जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अगर कोई अल्लाह का जिक्र करे तो तूफान उस पर असर नहीं करता, तो आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अगर कोई इखलास के साथ, खुशू खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज अदा करता है, उस पर कैसे परेशानी आ सकती? उस पर परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें आ ही नहीं सकती। और अगर आ भी जाए तो नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तकलीफों को दूर फरमा देता है, परेशानियों को दूर फरमा देता है, मुसीबतों को दूर फरमा देता है। लेकिन यकीन और एतकाद और भरोसा रखना ये जरूरी है। तो जब एतकाद करेंगे, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक तआला पर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारेंगे, फिर अल्लाह तबारक तआला नमाज से दोनों जहनों में कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन किराम यही बात है, नमाज पढ़ें। नमाज सरकार ने फरमाया नमाज दीन का सतून है, सतून है, सतून नमाज।
अगर ये जो छत खड़ी है तो ये स्तूनों के साथ खड़ी है, अगर ये स्तून ना होते तो ये छत गिर जाती। लेकिन फरमाया अगर इंसान नमाज में खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, तो वो ऐसे होता है कि जो उसकी जो ऊपर छत होती है वो कामिल रहती है, वो कभी जिंदगी नहीं गिर सकता। जो अल्लाह के आगे झुकता है वो किसी के आगे नहीं झुकता, वो ना झुक सकता है। नाज़रीन किराम, बात यही है। वो आज मुझे वो चीज़ याद आई। मैं ये कहता हूँ जहाँ पे अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए वहाँ पे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तज़ीम भी करनी चाहिए, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त भी करनी चाहिए। फरमाया गया है अगर इंसान की खुदा न खासा नमाज छूट जाती है किसी वजह से, वो नबी की इज़्ज़त कर ले, नबी की इज़्ज़त पर पहरा दे दे, अल्लाह फरमाता है मैं छूटी हुई पूरी कर दूंगा। नबी की इज्जत करने पे, वो जैसे कि वो अभी किबला हज़रत साहब ने वाक़या बताया वो बुढ़िया का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, कि जब उन्होंने क्या किया, नबी के फरमान को देखा कि जब आपने फरमाया है कि तूफान आने वाला है, तो जब तूफान आएगा ना तो मुझे बुला लेना। तो वो क्या कहा कि आप भूल गए, तो आप उसके पास नहीं गए, तो उसको नहीं यानी कि बुलाया, तो वो अल्लाह की याद में तस्बीह यानी कि करती रही। तो क्या हुआ कि तूफान आकर भी चला गया, तो आपको याद आया तो देखा तो वो माई साहबा वैसे ही सलामत थी। तो नाज़रीन यही बात है, आज मुझे याद आया, आज वो ये चीज़ याद आई कि हज़रत मौला अली की गोद थी तो आका अलैहिस्सलाम की नींद थी, आका अलैहिस्सलाम की नींद थी। तो आपने क्या किया, नमाज की उधर असर का वक़्त था, नमाज पढ़नी थी, लेकिन सूरज जो है वो डूबता जा रहा है। अब क्या हुआ कि आप मुझे ये बताएं कि क्या मौला अली ने नबी अलैहिस्सलाम के सर को उठाकर साइड पर रखा और नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी? नहीं, आंखों में आंसू आए और अल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि आज अली किसको रखता है, मुझे रखता है कि अल्लाह को रखता है। फिर क्या किया, आपकी आंखों में आंसू आए तो कहा अली क्या हुआ है? कहा हुजूर नमाज आ रही है। आपने फरमाया नमाज कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है? कहा हुजूर आपके होते हुए अदा पढ़नी है, अदा पढ़नी है। तो आपने इशारा किया, सूरज फिर वापस आया, आपने नमाज पढ़ी। तो आज फिर वो मुझे बात याद आई, आज मुझे याद आई कि वो भी आधी रात का वक़्त था, आधी रात का वक़्त था कि मुझे नहीं पता सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन सी नमाज में थे, क्या कर रहे थे। आप यानी कि रुकू में थे, सजूद में थे, कहाँ थे, तशहुद में थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज मुझे याद आया कि रात को मदीने की गलियों में आका अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो आपको भुने हुए गोश्त की खुशबू आई। तो जब आप उस दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर में हजूर अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। तो मुझे नहीं पता हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रुकू में थे कि क़याम में थे कि सजूद में थे। आप जहां भी थे वहीं पे नमाज को छोड़ा, नबुव्वत की खुशबू आई, पीछे मुड़ के सरकार का दीदार करना शुरू कर दिया, सरकार का दीदार करना शुरू किया। तो मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये क्या किया, नमाज क्यों तोड़ दी है? अबू बकर कोई हांडी रखी है, कोई हांडी पड़ी है, मुझे भुने गोश्त की खुशबू आ रही है। तो कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया नमाज की तोड़ी। कहा ई कदर के मस्तम के अस चश्मम शराब अदबरू, या रसूल अल्लाह जब से आपको देखा है बिन पिए आंखों में मस्ती सी रहती है, जब से आपको देखा है बिन पिए आंखों में मस्ती सी रहती है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह कोई हांडी नहीं रखी, यह दिल आपके इश्क में बुना जा रहा है, यह दिल आपके इश्क में बुना जा रहा है। तो कहा या रसूल अल्लाह अगर मेरे जिगर को काट के, मेरे दिल को काट के अगर एक खून का कतरा अगर दरिया में डाल दिया जाए ना, तो कहा या रसूल अल्लाह मछलियों को पानी के साथ इतनी मोहब्बत नहीं जितनी मुझे आपसे मोहब्बत है। मछलियां तड़प तड़प के जान दे देंगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को उससे बढ़कर आपसे मोहब्बत है, उससे बढ़कर आपसे मोहब्बत है। तो आखिरी बात यही है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर नमाज क्यों तोड़ी है? जैसे आज का हमारा मौजू है, नमाज क्यों तोड़ी है, नमाज क्यों तोड़ी है? कहा या रसूल अल्लाह आप ही तो फरमाते हैं
कि जब सूरज सर पे आ जाए तो नमाज नहीं होती, सूरज सर पे आ जाए नमाज नहीं होती। या रसूलल्लाह, अगर दुनिया का सूरज सर पे आ जाए तो नमाज नहीं होती, तो नबूवत का सिराजुम मुनीरा मेरे सर पे आ गया, मैं नमाज पढ़ूं कि आपकी ज़ियारत करूं, मैं नमाज पढ़ूं कि आपकी ज़ियारत करूं। यही फरमाया, ई कदर के मस्तम कि अज चश्मम शराबा अकबरू। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपको देखा है बिन पी आंखों में मस्ती सी रहती है, मस्ती सी रहती। आज इधर मोहब्बत मुस्तफ़ा आ जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा आ जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा आ जाए, अल्लाह छूटी हुई पूरी कर देगा। आज बंदा नमाजी बन जाए, अल्लाह फरमाता पिछली मैं पूरी कर दूंगा, और वजूद में नमाजी हो जाए तो पिछली छूटी हुई अल्लाह पूरी कर देगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला हमें आका इस्लाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें फ़राइज़ और वाजिबात, और अल्लाह ताला हमें आकल इस्लाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर मैं जो है ना वो गुजारिश ये करता हूँ और अपने नाज़रीन को बताता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह को रख रहे थे या मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को रख रहे थे, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके सीने में थी। वो यहाँ पर अदब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कर रहे थे। जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को सांप ने काटा, डंग पे डंग मारे, लेकिन आपने चेहरा नहीं हटाया, आंखों मुबारक से आंसू जब चेहरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर पड़े तो फिर फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या हुआ है। तो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पर अदब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कर रहे थे। और दूसरी बात ये याद रखें कि अगर नमाजें छूट रही हैं और तज़ीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, लेकिन इसके बायस अल्लाह नमाजें माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, नमाजें माफ़ तभी करेंगे जब आका अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करेंगे। ठीक है, जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम होगी वो आका अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करते हुए क़ज़ाए नमाज़ें अदा करेगा। ठीक है, और जो हमारे माशरे में रिवाज है कि जब कोई मुकद्दस दिन आता है, शब बरात आती है, मिराज की रात आती है, लैलतुल क़द्र आती है, ईद उल फितर की रात आती है, मुकद्दस जितनी रातें आती हैं, तो हमारे माशरे में ये मशहूर है उस दिन नवाफिल की कसर की जाती है। ठीक है, हालांकि आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नवाफिल तभी कबूल होंगे जब फर्ज पूरे होंगे। ठीक है, और हमारे किबला बाबर शकार रहमा फरमाते थे अगर हमने किसी के पैसे देने हो और उसके घर में हम मिठाई ले जाएं तो क्या मिठाई ले जाने से वो पैसे माफ कर देगा? रोजाना मिठाई ले जाए, लेकिन जो पैसे उसने लेने हैं वो लेकर रहेगा। बिल्कुल, जैसे मिठाई देने से जो है वो पैसे माफ नहीं होंगे, ऐसे ही नवाफिल पढ़ने से फर्ज माफ नहीं होंगे। तो याद रखें, अगर तज़ीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, अदब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, लेकिन इसके साथ नमाजें जो कज़ा हुई हैं वो अदा करना ये जरूरी है। अगर अल्लाह फजल फरमा दे तो वो एक अलग बात है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जन्नत में जो है वो ईमान वाले अपनी इबादत की वजह से नहीं जाएंगे बल्कि अल्लाह के फजल की वजह से जाएंगे। वो फजल फरमा दे, रहमत फरमा दे, माफ फरमा दे, अलग बात है, लेकिन कानून नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान ही कानून है, वही शरीयत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया वही शरीयत है, वही कानून है। अगर असर की नमाज कज़ा हो गई थी तो वापिस सूरज पलटा है तो ये आका अलैहिस्सलाम का कानून है, ये आका अलैहिस्सलाम की शरीयत है। क्यों? अल्लाह ने आपको इख्तियार अता फरमाया था, वो चाहे तो सूरज को वापस पलटा दे, जैसे मर्जी नमाज पढ़ा दे, जैसे वो फरमाएंगे कानून वैसा ही बनेगा, जैसे वो फरमाएंगे वैसे ही शरीयत होगी। तो जैसे जैसे हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कानून भी उसी तरह है, शरीयत भी उसी तरह है, दीन भी उसी तरह है, इस्लाम भी उसी तरह है। बहुत खूब आपने फरमाया। तो नाज़रीन, यही बात है कि आज हमारे वजूद में नमाजी होना बेहतर है। हमारा वजूद नमाजी हो जाएगा, कब्र भी वफा करेगी, हशर भी वफा करेगा। तो सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन जो नमाज नहीं पढ़ते, क़यामत वाले दिन उनसे झुका ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी जिंदगी में अल्लाह के आगे नहीं झुका। तो उस वक़्त उधर फरमाया जाएगा, एक जब जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे, जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, तो उस वक़्त जन्नत वाले जहन्नमियों से पूछेंगे भाई बताओ आप जहन्नम में आने का क्या यानी कि माजरा है, आप कैसे जहन्नम में आ गए? तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो यही बात है,
आज वही बात मुझे याद आई, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब भी फरमाते थे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर क़यामत को तू मान गया, फिर न मानेंगे अगर तू क़यामत को मान गया। तो जनाब दुआ फरमाए। दुआ से पहले मैं एक अर्ज कर देता हूँ, टाइम भी हमारा बहुत हो रहा है, नाज़रीन ने सहरी का भी वक्त है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया और आप भी, कि जब ख़ास रातें आती हैं तो नवाफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रहे इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अगर एक भी छूट जाए और बंदा मुकम्मल नमाजी हो, उसकी नमाज अगली नहीं होती जब तक पिछली ना कज़ा कर दे। ठीक है, पिछली उसकी नमाज अगली नमाज नहीं होगी। ये मसला याद रहे कि वो बंदा जब से वो बालिग हुआ है, जब से बालिग और वो नमाजी है, उसकी लगातार मुसलसल 5 नमाजें कज़ा नहीं हुई। ठीक है। अब जिंदगी भर में कभी उसको मोड़ पे ऐसा कोई हादसा बुरा वक्त ये बन गया, उसकी नमाज रह गई, वो बड़ा अफसोस नादिम है। अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया है, अब उसकी अगली नमाज नहीं होगी जब तक पिछली वो कज़ा नहीं पहले अदा करेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन को बता दूं कि हम खास रातों में, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हम नवाफिल की कसरत करते हैं, जबकि अपने फ़राइज़ जो है नमाज हमारी छुट्टियां उनको कज़ा नहीं अदा करते। इससे पता चला नमाज की अहमियत, अगर नमाज रह जाए तो इसकी कज़ा भी है, और कज़ा भी हर एक एक नमाज की एक एक फर्जों के साथ है, ना कि जो हमारा आजकल ये मसला चल चुका हुआ है कि जी खास रातों में 2 रकात नमाज नफल तमाम कज़ाए उमरी। तो ये कोई नहीं अमल है, ठीक है, ये कोई अमल नहीं है। ये मसला याद रखे, हमारी अगर किसी शख्स की कोई वजूहात की बिना पर 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की नमाजें रह जाती हैं, तो वो रोज बाय रोज पे एक चार्ट बनाकर अपनी नमाजों को जल्द ब जल्द 15 साल की ही पूरी पड़ेगा तो पूरी होगी, ना कि वो 2 नफलों के अंदर नहीं। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नमाज में नूर है, और इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ अगर नमाज नहीं पढ़ी तो फिर अमल कहाँ पर है। तो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। अल्लाह ताला से दुआ। आप मुझे एक चीज बताएं कि अभी आपने बताया कि जैसे कि नमाज, अगली नमाज का वक्त हो चुका है, तो अगर पहली नहीं पढ़ी, मिसाल अगर असर की नहीं पढ़ी तो मगरिब का वक्त हो गया, तो वो असर की पढ़ेगा तो मगरिब होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अगर मगरिब के वक्त वो है नमाजी, अगर मगरिब के वक्त अगर वो मगरिब पढ़ के बाद में कज़ा पढ़ ले, उसके फर्ज 4 मसले के लिहाज से उसकी वो मगरिब नहीं होगी। ये है नमाजी, ये है नमाजी। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, नमाजी की तारीफ ये है जब से वो बालिग हुआ और उसमें नमाज फ़र्ज हुई है, उसने ज़िंदगी भर में कभी से, ये अच्छे माँ बाप के औलाद है ना जी, कि माशाल्लाह जब वो 15 साल पे बालिग होता तब से वो नमाजी है। अब इसकी कभी कोई नमाज नहीं छूट रही। अगर कभी कोई जो है सुबह सोया रह जाता है, आँख खुलती सूरज चढ़ चुका है, अब ये बंदा नमाजी है, इसकी जोहर नहीं होगी जब तक फजर नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसकी मगरिब नहीं होगी जब तक ये असर नहीं पढ़ लेगा। आपका कहना असर उसकी छुट्टी है, असर पड़ेगा तो मगरिब की जमात में शामिल होगा। फिर मगरिब की जमात में शामिल होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे कि वो नमाज की शर्तों में है कि तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। क्योंकि जो है वो बंदा जिसने आम लिया हुआ नमाज को, उसके लिए नमाज ने उसको आम कर दिया। ठीक है। वो कभी छोड़ रहा है, कभी पढ़ रहा है, कभी छोड़ रहा है, वो जब जाता है जो मिल जाती पढ़ लेता है, उसकी हो रही है। लेकिन वो उसके ऊपर भी बार है, वो अपनी कज़ा को भी अदा करे जितनी छोड़ी है, लेकिन ये नमाजी है। ठीक हो गया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो नाज़रीन, चूँकि वक़्त जो है सहरी का हुआ चाहता है, तो आप दुआ फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ुल जलाली वल इकराम या रब्बल आलमीन। इलाही जो दोस्त सब का आना और इनका बनाना और नाज़रीन का सुनना, हम सब का ये अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, अमल है तो इसमें इस्तिकामत अता फरमा, और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खुद नमाजी बनते हुए अपने बीवी बच्चों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और उम्मत मुस्लिमा में नमाज की सदा को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु की सुन्नत अदा करते आम करने की तौफीक अता फरमा। इलाही खैर फरमा, कुल का भला कुल की खैर फरमा। इन ताक़रातों को, रमज़ान मुबारक को, सबकी इबादत सारी कबूल फरमा और अपने बंदा ख़ास में शामिल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।